हे एवरीवन, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जो 2014 से मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है और रिसेंटली हार्दिक पांड्या के थ्रू से इसे प्रमोट किया गया है, जैसे इन्वेस्टिंग इन लेन-देन क्लब। बोला जाए तो करेंटली हार्दिक पांड्या को एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है और ये यूनिक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में अब तक हमने इस चैनल पर डिस्कस नहीं किया। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव एंड यूनिक फीचर्स आपको इस P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग देखने को मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए। तो हम जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं वो है लेनदेन क्लब। खुद में एक P2P RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है। ये आपको बहुत ही यूनिक फीचर्स देती है। सबसे पहले अगर रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर ना एवरेज आपको 15% का रिटर्न्स मिल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी आपको रिटर्न मिल सकता है। अप टू आपको यहाँ पे 18% तक रिटर्न मिल सकता है। लेकिन जितना ऊपर आप जाते हो ना उतनी ही उन बोरोवर्स की सिविल स्कोर कम होती रहती है। अब ये सब क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इससे पहले लेनदेन क्लब की एक यूनिक फीचर के बारे में हम जान लेते हैं। दैट इज कि मान लीजिए आपने यहाँ पर एक लैंडिंग कर ली। लैंडिंग करने का मतलब आपको ना मिनिमम 1 ईयर तक वेट करना होता है, मैच्योर पीरियड तक, एंड उसके बाद ही जो है आप इसे विड्रॉ या फिर रिडीम कर पाते हो। और उस बीच भी कर पाते हो, बट उसके लिए जो है आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है। बट यहाँ पर ना आपको P2P लैंडिंग एक अलग से एक ऐसा मार्केट प्रोवाइड करता है जहां पर आप अपनी जो लैंडिंग की है आपने वो मैच्योर होने से पहले ही आप उसे सेल कर सकते हो या फिर ट्रांसफर कर सकते हो। एक ऐसा मार्केट जहां पर आप अपनी लैंडिंग, मान लीजिए कि आपने 1 साल के लिए प्लान किया था, लेकिन आपको 2 से 3 महीने के बाद जो उसे सेल करना है, तो उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड मार्केट वहां पर दिया गया है। हाँ, नो डाउट, यहाँ पर आपको वैल्यूएशन थोड़ी बहुत अप डाउन देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बायर खरीदना चाहता है आपकी वो लैंडिंग, शायद वो उस लैंडिंग को कम प्राइस में खरीदने की कोशिश करे। तो ये पॉसिबिलिटीज है। मैं इतना डिटेल में नहीं गया हूँ इस प्लेटफॉर्म के अंदर। फैसिलिटीज की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, लेनदेन क्लब ना आपको 2 टाइप की फैसिलिटीज देता है। सबसे पहला, अगर आप बोरोवर हैं, अगर आपको लोन चाहिए तो यहाँ पर आपको 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपीज तक की आपको यहाँ पर लोन दे सकती है। लेकिन इसके लिए आपकी सिविल स्कोर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत सारे क्राइटेरिया है, अगर आप उसे फिलफिल करते हो तो यहाँ पर आप एलिजिबल होगे। लोन्स लाइक पर्सनल लोन या फिर एजुकेशनल लोन या फिर बिजनेस पर्पसेस लोन, इस प्रकार के मल्टीपल टाइप्स ऑफ लोन आपको यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। लेनदेन क्लब एक एल्गोरिदम यूज करता है जिसका नाम है प्रोप्राइटरी क्रेडिट स्कोर एल्गोरिदम, एंड इस एल्गोरिदम के थ्रू से ये बोरोवर्स के क्रेडिट वर्थीनेस को वो कैलकुलेट कर पाते हैं कि जो बोरोवर है वो कितना एलिजिबल है, कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल है, क्या ये एलिजिबल है या नहीं। ये सारी चीजें उस एल्गोरिदम के थ्रू से एसेस कर पाता है, एंड उसी बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि उनके लोन पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, वो लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं। जो भी छोटे मोटे प्रोसेसिंग फीस वगैरह होती है ना, वो भी उसी बेसिस पर डिटरमाइन की जाती है कि कितना लगाया जाएगा और कितना नहीं। तो ये तो थी बोरोवर्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं लेंडर्स या फिर इन्वेस्टर्स के बारे में। तो लेनदेन क्लब आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इन्वेस्ट करने के लिए, लैंड करने के लिए अपनी मनी को। अब हम बात कर लेते हैं लैंडर्स के बारे में। सो लेनदेन क्लब आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वहां पर आपको खुद से चॉइस देता है आप किस पोर्टफोलियो में अपनी मनी को लैंड करना चाहते हैं, फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड उसी बेसिस पे जो है आपको रिटर्न्स भी मिल रहे होते हैं। यहाँ पर आपको एवरेज मान के चलो, एक अगर आप हाई सिविल स्कोर वाले बंदे को लैंड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 12 से 14% का रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप मिडिल स्कोर में जाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको शायद 14 से 16% के आसपास मिलेगा। अगर आप लो सिविल स्कोर के बोरोवर्स को देना चाहते हो तो यहाँ पर आपको आराम से 18 से 20% के आसपास जो है पॉसिबिलिटीज, 20% नहीं बट हाँ 16 से 18% के आसपास जो है यहाँ पर आपको मिल सकता है लेनदेन क्लब के थ्रू से, जिस वजह से यहाँ पर एक एवरेज रिटर्न जो बनकर आता है दैट इज 15% के आसपास। एंड अगेन, लेनदेन क्लब में भी आप मिनिमम 5,000 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो एंड अप टू 10 लाख रुपीज तक आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। प्लस लेनदेन क्लब आपको एक सेकेंडरी मार्केट भी प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमने आपको बताया, सेकेंडरी मार्केट में आप अपने लैंडिंग पोर्टफोलियो को जब चाहो तब सेल कर पाते हो, जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट। जैसे भी अपने शेयर्स को जब चाहे तब सेल कर पाते हैं, लेकिन हमेशा सेल हो पाए ये भी जरूरी नहीं है। अब उस लैंडिंग को खरीदने के लिए कोई है या नहीं, ये भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा, जो कि आपको उसी प्लेटफॉर्म में डिटेल्स में मालूम पड़ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या इस प्लेटफॉर्म पे किसी टाइप का कोई चार्जेस भी है? तो जी हाँ, यहाँ पर चार्जेस है। बोरोवर्स के लिए भी चार्जेस लगते हैं एंड जो लैंडर्स है उन पे भी चार्जेस लगता है। बोरोवर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फी लगेगा, एंड लोन जो ऑर्गेनाइज किया जाता है ना उसके रिगार्डिंग भी आपको एक फीस देना पड़ता है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फी भी देना पड़ता है लेनदेन क्लब में। लेनदेन क्लब में अगर रजिस्ट्रेशन फी की बात करें एज ए बोरोवर तो यहाँ पर आपको 750 रुपये के आसपास देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, खुद को रजिस्टर करने के लिए। इसके अलावा अगर आप एक लेंडर हैं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक लिस्टिंग फी देनी होती है, दैट इज 500 रुपीज। सो यहाँ पर अगेन चार्जेस लग रहे हैं। इतना ही नहीं, लेनदेन क्लब ना आपको एक सर्विस फी भी चार्ज करता है
एज पर योर इंटरेस्ट। आप जितना ज़्यादा इंटरेस्ट कमाते हो उसी बेसिस पर जो है इंटरेस्ट की बेसिस पर आपको एक सर्विस फी भी चार्ज करता है। दैट मीन्स कि वो अपने प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने का एक चार्जेस भी ले रहे हैं। देखा जाए तो लेनदेन क्लब आपको फैसिलिटीज अच्छी खासी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगेन आपसे ये चार्जेस ले रही है, लाइक लिस्टिंग फीस एंड सर्विस फीस एक्सेट्रा, इस नाम पे जो है आपसे चार्जेस ले रही है। एंड वी डिडंट नो कि जब आप विड्रॉ करने जा रहे होगे तो शायद वहाँ भी आपसे चार्जेस ले, क्योंकि यहाँ पर अब तक ये हाईलाइट नहीं किया गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लेनदेन क्लब एज ए P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म अच्छा खासा आपको रिटर्न्स दे रही है विद सम स्पेशल एंड यूनिक फीचर्स, बट दे आर ऑल्सो चार्जिंग टू यू। अब मैं इस चार्जेस को बार बार हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि करेंटली मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहां पर आपको चार्जेस नहीं देना पड़ता है। अब अगर हम लेनदेन क्लब की बात करें तो ये स्वयं एक P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप जब भी इन्वेस्ट करते हो ना तो उसकी टेन्योर मिनिमम 1 ईयर ही रहती है, और उसके बीच में अगर आप विड्रॉ करते हो आपके यहाँ पर चार्जेस लगाते हैं। इसके अलावा ना इन P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के कुछ ब्रोकर्स भी होते हैं। हाँ, मैं जैसे ब्रोकर बोल रहा हूँ, लाइक 12% क्लब हो गए या फिर मोबीक्विक एक्स्ट्रा। करेंटली 12% क्लब ना बहुत गड़बड़ चल रहा है, लाइक इन्वेस्टर्स के लिए तो सही है, लेकिन अभी जो करेंटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं न्यूली, उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। इसके अलावा मोबीक्विक एंड अभी बहुत सारे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म और भी बहुत सारे आ रहे हैं जिसे हम इस चैनल पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप चाहें ना तो उन प्लेटफॉर्म के साथ भी जा सकते हो जहां पर आपको चार्जेस ना देना पड़े। उसमें से एक है अगेन स्वयं P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स कि इटसेल्फ ए P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म, दैट इज इंडिया P2P, जिसे मैं करेंटली यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ना करेंटली किसी टाइप का कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं, ना ही लैंडिंग के लिए और ना ही उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करने के लिए। मे बी अगले साल से ये कुछ थोड़ा बहुत चार्जेस लें, वो मेरे नहीं आता, एज पर आई हैड डिस्कस्ड विद देम, बट करेंटली किसी टाइप की कोई भी चार्जेस नहीं है। और मेरे हिसाब से जो अगले साल से लेने वाले हैं ना वो भी बहुत ही मिनिमल रहेगा, एंड एज कंपेयर टू दिस कॉम्पिटिटर्स वो भी बहुत ही कम चार्जेस ले। बट हाँ, ये मेरी अपनी ओपिनियन थी, क्योंकि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप भी इन्वेस्ट करो, आपको खुद से रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स के लिंक जो मैं यूज करता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जाकर आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।